एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 5 जून और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का कोट देख लेते हैं। एजुकेशन इज़ वन थिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। तो एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो आपकी सोच में भी बदलाव आता है। तो एजुकेशन, अगर आप शिक्षित होते हैं, आपका दिमाग विकसित होता है, तो वो सोच वो आपसे कोई वापस नहीं ले सकता है। शिक्षित होंगे तो सही डिसीज़न ले पाएंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे। तो इसलिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहले एक जो है इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और आपसे पूछना भी है कि कितने लोग हैं जो यूके पीसीएस का जो है उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स जो है वो देने वाले हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हमारी टीम जो है एक इनिशिएटिव सोच रही है उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड, और वो शायद आपको सैटरडे या मंडे को दिख सकता है। तो पहले आप बताइएगा कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो है स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स लेकर के आएँ। ठीक है, तो ये आपके लिए है, आप पे छोड़ दिया जाता है। वैसे हम चाहेंगे कि आप लोगों के लिए उत्तराखंड पीसीएस में थोड़ी हेल्प हो, तो जैसा हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो कल क्वेश्चन दिया था मैंने, उसका आंसर देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किस संस्थान को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हमारा था ऑप्शन डी। ठीक है, जो हमारा ये था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इन बेंगलुरु। तो ये हमारा आंसर था। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? रिसेंटली इसरो कोलैबोरेटेड विथ विच कंपनी फॉर सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग? ऑप्शन ए है विप्रो 3D, और बी है स्काईरूट एरोस्पेस, सी है हमारा गूगल 3D, और डी है ऑप्शन हमारा IBM। तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा विप्रो 3D। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। विप्रो 3D और इसरो ने PSLV के चौथे चरण के लिए PS4 रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। और PS4 चरण की उन्नत नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली विभिन्न उपग्रह मिशनों के लिए सटीक और कक्षीय प्लेसमेंट को सक्षम बनाती है। तो ये याद रखिएगा, जो है साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर इसी से रिलेटेड होते हैं, इसरो से, नासा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है प्राप्त हुआ है? अकॉर्डिंग टू रिसेंट गवर्नमेंट डेटा, इंडिया गॉट हाईएस्ट FDI फ्रॉम विच कंट्री इन 2023-24? ऑप्शन ए है मॉरिशस, बी है सिंगापुर, सी है वियतनाम, और डी है चाइना। तो इसका आंसर है हमारा बी, सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा हमें जो है FDI प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI मिला है, जो 31.55% की गिरावट के बावजूद $11.77 बिलियन रहा है। तो ये याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन शायद पीसीएस में अभी हालिया किसी ईयर में पूछा गया था कि कहाँ से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है, या क्रम में लगाने को दे देते हैं कि सबसे ज़्यादा किसको मिलता है, एक उसमें दे देंगे, या स्टेटमेंट में पूछ लेंगे क्वेश्चन आपसे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस शोध संस्थान ने प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण उत्पन्न करने का तरीका विकसित किया? रिसेंटली विच रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ वे ऑफ जनरेटिंग नॉन इन्फेक्शियस निपाह वायरस लाइक पार्टिकल्स VLPS इन द लेबोरेटरी? ठीक है, तो हमारा है ऑप्शन ए है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, सी है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी, और डी है हमारा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका सही आंसर है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी। तिरुवनंतपुरम स्थित उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस जैसे गैर संक्रामक कण विकसित किए हैं। VLP वायरस से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें आनुवांशिक सामग्री जो होती है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो नहीं होता है, जिससे वे गैर संक्रामक हो जाते हैं। वे बिना लक्षण पैदा किए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, को सक्रिय करके HPV
हेपेटाइटिस बी और मलेरिया जैसे बीमारियों के लिए प्रभावी रूप से टीका बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिनेश कार्तिक जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? और हमारा ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है फुटबॉल और सी है बास्केटबॉल और डी है हॉकी। तो दिनेश कार्तिक क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट जिन्हें पसंद है वो जानते भी होंगे। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भावनात्मक विदाई के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो हो सकता है उनसे उनकी आईपीएल टीम पूछी जा सके, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाउडिया शेनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? तो ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 200 साल में ऐसा हुआ है कि मैक्सिको में कोई एक फीमेल प्रेसिडेंट चुनी गई है। और क्योंकि फीमेल प्रेसिडेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी हो जाता है, क्योंकि एक बार यूपीपीसी ने तंजानिया की एक फीमेल प्रेसिडेंट चुनी गई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके के जो होते हैं फीमेल ओरिएंटेड चीज़ जो होती है, वो क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन ए है मलेशिया, बी है थाईलैंड, सी है सिंगापुर और डी है मैक्सिको। जैसे मैंने बताया, मैक्सिको में क्लाउडिया शेनबाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इससे के 200 साल के इतिहास में ऐतिहासिक मील का पत्थर है। चुनाव आयोग द्वारा निर्णायक बढ़त की पुष्टि के साथ उन्होंने अपने गुरु राष्ट्रपति एड्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर से बधाई मिली। तो ये याद रखिएगा कहाँ की है, ये मैक्सिको की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन है जो सेवानिवृत्त हो गई? हु हैज़ इंडियाज फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन हु हैज़ रिटायर्ड? ऑप्शन ए है प्रांजल पाटिल, बी है श्वेता अग्रवाल, सी है रुचिरा कंबोज और डी है हमारा सृष्टि जैन देशमुख। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गई। इस दौरान उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय राजदूत के रूप में काम किया है। कंबोज 1987 सिविल सेवा बैच में अखिल भारतीय महिला टॉपर और 1987 में विदेश सेवा बैच की टॉपर थी। तो ये याद रखिएगा, पहली महिला प्रतिनिधि थी संयुक्त राष्ट्र की जिनको रिटायरमेंट मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट इन नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन? ऑप्शन ए है इंडिया, बी है चाइना, सी है यूएसए और डी है जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत है हमारा। इंडिगो जून 2025 में नई दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। IATA ने हाल ही में इसकी घोषणा की है और IATA वार्षिक आम बैठक 22 साल बाद भारत में आयोजित की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की बैठक कहाँ होगी? भारत में होगी 42 ईयर्स के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांग-ए 6 मिशन हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रमा में भेजा गया? ऑप्शन ए है जापान, बी है हमारा चीन, सी है भारत और डी है फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, चीन नाम से भी लग रहा है, चांग-ई 6 एक चीनी चंद्र मिशन है। चंद्रमा के सुदूर भाग पर दक्षिणी ध्रुव एटिकन बेसिन में सफलतापूर्वक उतरा है। ये चंद्रमा के सुदूर भाग पर उतरने वाला भारत का चीन का पहला मानव रहित मिशन है, जिसका लक्ष्य अध्ययन के लिए चंद्रमा से नमूने वापस पृथ्वी पर लाना है। और चांग-ई मिशन में 4 मॉड्यूल शामिल है, जिसमें एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है, एक एसेंट व्हीकल है और एक रिटर्न मॉड्यूल है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन किसका है? ये मिशन चाइना का है और दक्षिणी ध्रुव में है, ठीक है, और इसके 4 मॉड्यूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व साइकिल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 जून, बी है 3 जून, सी है 4 जून और डी है 5 जून। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। ये दिन परिवहन के टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल साधनों को बढ़ावा देने और अपनाने के लिए मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी, हाल ही में किस राज्य को IIM स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंजूरी मिली? ऑप्शन ए असम, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने गुवाहाटी के पास एक नए भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है, ठीक है। तो आज का देखते हैं टेस्ट क्वेश्चन है, चांग-ए 6 मिशन हाल ही में किस देश के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया है? इसका आंसर आपको
कमेंट सेक्शन में करना है। साथ ही जो मैंने बोला कि हम जो इनिशिएटिव लाना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम सैटरडे तक जो है उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। और मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। अब तो जो है डेट भी आ गई है यूपी पीसीएस की कि 27 अक्टूबर को है, तो लग जाइए। और मैं चाहती हूँ कि जो भी अच्छे से पढ़ रहा है वो पूरी साइकिल को कंप्लीट कर ले, जो है आप और भी चीज़ें करते रहिए साथ में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।